अच्छा बाबा, उसके बाद क्या कुछ आपसे उससे बातें हुई जो कि लगातार इस समय टीवी चैनलों पर वही चर्चा हो रही है और आपकी तस्वीर चलाई जा रही है? बाबा जी, क्या कुछ बातचीत हुई थी? बात यही हुई है। हाँ, सब लोग सुनो बाबा को। बात यही हुई है। हाँ। जितना पैसा मिला है हाँ। हमको दे दो। हाँ। तू ढोंगी बाबा है। हाँ। पैसा हमको दे दो। हाँ। भंडारा करेंगे। हाँ। कम्बल बांटेंगे। हाँ। हाँ, आदमी को दान देंगे। हाँ। तो दान देना है। सिक्के हैं आपके पास, नोट करके दे रही हूँ, 2 मिनट नोट करके दे रही हूँ, नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ। नमस्कार, सत साहिब। अभी आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में कांटे पर लेटे हुए बाबा हैं और इन बाबा को एक लड़की ने बहुत परेशान किया है। तो इस लड़की के बारे में सभी पूछ रहे हैं, ये लड़की है कौन और कहाँ की है। तो देखिए, ये लड़की है एक रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर। हाँ जी, इस लड़की का नाम है शिवानी कुमारी गुप्ता, एक न्यूज रिपोर्टर है। इसने सबसे पहले इन बाबा का इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद देखिए, उसके बाद ये बाबा से बहस करती हैं। तो इनका इंटरव्यू चलाया भी गया, लेकिन इनके जो चैनल वाले हैं उन्होंने इस टाइम पर उस जो चैनल पर चलाया गया इनका इंटरव्यू था उसे डिलीट कर दिया, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी के लिए। तो इन जो न्यूज रिपोर्टर हैं इन्हें भर भर कर गाली इसलिए मिल रही है क्योंकि इन्होंने बाबा को परेशान किया है और इनके पैसे भी छीन लिए और इनसे कहा कि आप ये जो पैसे हैं इनसे हम कम्बल बांटेंगे और इनसे हम जो ये भंडारे होते हैं वो करेंगे, आप इनका क्या करेंगे। बाबा ने इन्हें बहुत समझाया कि भाई मेरे बच्चे हैं और देखिए इसके साथ ही हम भी धर्म यज्ञ करते हैं। तो बाबा की भी हम एक बात कहेंगे कि बाबा किसी से पैसे मांग नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ, मैं तो अपना कष्ट कर कर जो मुझे दे जाते हैं मैं उसी से अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन ये अपने आप को वायरल करने के चक्कर में इस बाबा से बहस कर बैठती हैं, जो इसका परिणाम गलत मिलता है। लोग इसके बारे में भर भर कर गालियां दे रहे हैं और इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं कि भाई इसे सजा होनी चाहिए। इसके बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं। तो देखिए, ये जो कर रही हैं, अगर ये काम ये इनके साथ ना कर कर बड़े वाले जो बड़े बाबा हैं उनके साथ करती तो इन्हें पता चलता। हम कहना चाहेंगे कि इन्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए था जो ये कर रही हैं। इन्हें तो एक अच्छी न्यूज रिपोर्टर होने के साथ साथ इनकी मदद करनी चाहिए थी, इन्हें समझाना चाहिए था, बल्कि इन्होंने गलत किया है। तो ये काम इन्हें नहीं करना चाहिए। फिर भी इसके बाद भी बाबा इनके खिलाफ बुरा नहीं कह रहे हैं और बाबा इनके साथ कह रहे हैं कि भाई एक्शन नहीं होना चाहिए। जो इन्होंने किया ठीक। माफ कर दिया उनको। एक बार माफ कीजिए महाराज जी, आप माफ कर रहे हैं लेकिन सब लोग लगातार उन पे कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी जेल होना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो देखिए, बाबा ने इन्हें बिल्कुल ये कह दिया कि भाई देखिए मेरी तरफ से कुछ नहीं है, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कर सकता, भगवान ही इनका निर्णय करेंगे। और लेकिन जनता चाहती है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, इन बाबा का नाम बता दूं मैं, इनका नाम है रमेश कुमार माझी। ये बिहार के रहने वाले हैं और देखिए ये अपने पेट के लिए सब कर रहे हैं। तो देखिए, मैं इनसे कहना चाहूंगी बाबा से कि आप जो ये कर रहे हैं ये आपको मोक्ष नहीं मिल पाएगा। और आप भगवान की बात करते हैं तो भगवान भी आपको कांटे पर लेटकर नहीं मिल पाएगा। आपको इस टाइम पर प्राइम टाइम में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के आधार से भक्ति दे रहे हैं। आपका मोक्ष होगा, यहाँ भी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको कांटे पर लेटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और बाबा तक पहुंच जाए तो मैं कहना चाहूंगी बाबा आपसे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएं और अपना मोक्ष कराएं और सुख सुविधा जो आप कांटे पर लेट कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्र आधार से भक्ति करा रहे हैं। भगवान की महिमा है, उनको पूजा करता हूँ, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु से आशीर्वाद दिया हमको। कब से कांटों पे लेट रहे हैं आप? ये आज 40-42 साल हो चुका है। हर साल लगाता हूँ। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? हाँ, कहाँ कहाँ जाते हैं आप? जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, नासिक जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं। अभी जो कांटों पे लेट कर आप एक तरह से साधना करते हैं, इसका लाभ क्या होता है? लाभ होता है शरीर का, मैं अपने शरीर की करता हूँ लाभ। मरीज जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, शरीर सही रहता है। हम साधु हैं, तपस्या करता हूँ, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना। ये जो कांटे हैं, क्या अभी आपको कभी कोई चोट आपको पहुंचाते हैं? वो चाहता नहीं है,
तो कैसे कोई तकलीफ नहीं होता है। क्षमता कैसे बनाया आपने कि ये जो कांटे हैं ये आपके शरीर में न चुभे? उसको सेवा करता हूँ। यहाँ बड़ी तादाद में लोग आपके पास आ रहे हैं, जो आपका मंदिर है, और आपको कहीं ना कहीं प्रणाम कर रहे हैं, आपको दक्षिणा दी जा रही है। हाँ, कितनी कमाई हो जाती है? 1000 रुपया मिल जाता है। 1000 रुपया को अपना पूजो, हम जो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के जन्माष्टमी मनाते हैं, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसमें खर्चा करता हूँ। 5 जिले के मेहमान आते हैं, उसमें खर्चा करता हूँ। उनके लिए दक्षिणा उचना हमको जुगाड़ करना पड़ता है। 1 महीना के अंदर में हमको जो दक्षिणा मिलेगा उसमें आधा जमा करेंगे जन्माष्टमी के नाम से, आधा हम अपना खर्चा निकालेंगे दारू दवा इस करने के लिए। बस पर भी लेन जात है दुनिया, अमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं, और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती हैं अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढोरे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है, और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात यूजलेस है। तो भक्ति 3 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख हो, परम गति हो, हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि के साथ ही हम सतलोक जा सकते हैं, लेकिन हम सिद्धि का दुरुपयोग यहां करने लग गए। ये साधु संत जो पहले जो महात्मा प्रसिद्ध हो गए, वो परमात्मा की भक्ति करके अपने टायर में हवा भर लेते थे और फिर अपने टायर से दूसरों में हवा भरने लग जाते। आप भी खाली और उनका काम चलना ना, उसको थोड़ी बहुत हवा है। तो इस प्रकार वो सिद्धि दिखा दिखा कर उस सिद्धि को यही नाश कर जाते थे, अपनी भक्ति को। अब परमात्मा के इन मंत्रों में जो आपको दिए जाते हैं, इसमें कहते हैं 24 सिद्धि आ जाएंगे आपके अंदर, 24 सिद्धि। लेकिन इनका दुरुपयोग आपने कर लिया, आप यहाँ तो प्रभुता पा जाओगे, पर भगवान आपसे रुष्ट हो जाएगा, आप यहीं रह जाओगे। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस शब्द में यानी मंत्र में जो हम साधना देते हैं, इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी आपको, लेकिन ये आपको भगवान से दूर कर देंगी। प्रभुता की भूख आप में हो जाएगी। आपके वचन से किसी का थोड़ा बहुत काम ठीक हो जाएगा, कार्य सिद्ध हो जाएगा, आपकी पूजा शुरू हो जाएगी, और दोनों काल के जाल में अपनी ट्यूब से दूसरे में हवा भर के आप कितने सुखी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार उसको स्वयं ही विधि बताओ कि आप भी जाइए और वहाँ पंप लगा है, हवा भरवा लियो। मैं अपने टायर से भर के अपना भी काम बिगाड़ोगे और अगले का भी। आशीर्वाद देते हो, किसी के सिर पे हाथ रखते हो, 1 रुपये की कमाई करी, 12 अन्य खत्म कर दिए, तो खाक रहा है तेरे पास। तो उनको भी कहो भगवान से जुड़ो, ये मंत्र लो, जाप करो, और स्वयं भी अपनी हवा भरवाओ भगवान से। यानी आप भी भक्ति की शक्ति प्राप्त करो। उस शक्ति से, भक्ति की शक्ति से, सिद्धि से हम सतलोक जा सकते हैं, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं? तो उस सिद्धि को, यानी भक्ति को हम यहाँ नाश कर देंगे तो फिर सतलोक नहीं जा सकते। इसलिए इसको सटोर रखना है।